Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video inshallah we'll be looking at this question. This question is from further trigonometry. इसका solution inshallah इस video में discuss करते हैं. You know that further trigonometry is all about non right angle triangles. तो यहाँ भी हमारे पास कुछ non right angle triangles हैं और जब non right angle triangles की बात आती है तो इसका मतलब है कि we cannot use trigonometric ratios. तो सो का टुआ जो है वो यहाँ यूज़ नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई दूसरी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी और वो दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ बेसिकली साइन रूल एंड कोसाइन रूल, जो कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स पे अप्लाई होते हैं टू फाइंड द साइड्स एंड द मिसिंग एंगल्स। तो इंशाल्लाह साइन रूल की एप्लीकेशन कोसाइन रूल की एप्लीकेशन जो है वो इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्लस देयर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेरिंग बेरिंग का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं फिर देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉपरली लेबल्ड फिगर है। एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द फिगर। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि द डायग्राम शो स्ट्रेट रोड्स कनेक्टिंग द टाउन्स ए बी सी एंड डी। चार टाउन्स है हमारे पास और ये रोड्स जो हैं वो हमें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी लेंथ जो है वो भी गिवन है। ए बी जो है वो 17 किलोमीटर्स है, ए सी जो है वो 12 किलोमीटर्स है और उसके बाद जो सी डी है दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर्स। कुछ एंगल्स हमें गिवन है, उसने यहाँ एक हमें नॉर्थ बना के दिया हुआ है और कुछ एंगल्स उसने गिवन है। द फर्स्ट वन इज बी ए सी। बी ए सी एंगल कौन सा है? बी ए सी एंगल ये वाला है, यहाँ से शुरू हो रहा है बी से ए पे जा रहा है और सी दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। और फिर एक एंगल उसने हमें दिया हुआ है ए डी सी जो कि 95 डिग्रीज है। ए डी सी ये वाला एंगल है, तो 95 डिग्रीज जो है वो उसने हमें ये एंगल दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल सी ए डी। ठीक है, सी ए डी पहले मार्क कर लेते हैं कि ये है कौन सा एंगल। तो एंगल सी ए डी का मतलब है कि भाई सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट होके ए पे जा रहा है और फिर डी पे। इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो चूंकि ये ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है तो फिर हम जो है वो इसी वाले ट्राइंगल पे अब जो है वो सारा फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड व्हाट इज गिवन। तो सिंस दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो नहीं इस्तेमाल होने वाले। साइन रूल और कोसाइन रूल में से ही कुछ यूज़ होगा। अब साइन रूल की एप्लीकेशन क्या है कि साइन रूल जो है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है। अब नॉन इंक्लूडेड एंगल कौन सा एंगल होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल एडीसी की, तो ट्राइंगल एडीसी में हमें ये दोनों लेंथ गिवन है 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। तो इनके बीच का जो एंगल है ना ये कहलाएगा इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, ये कहलाता है इंक्लूडेड एंगल। अब इसके अलावा जो दो एंगल्स है ना वो कहलाते हैं नॉन इंक्लूडेड एंगल। तो अब चूंकि इस फिगर में हमें इंक्लूडेड एंगल तो नहीं गिवन है, तो इंक्लूडेड एंगल नहीं है तो भाई इसके अलावा कोई और एंगल गिवन है? हाँ गिवन है 95। तो ये बेसिकली नॉन इंक्लूडेड एंगल है। तो नॉन इंक्लूडेड एंगल और दो साइड्स अगर गिवन होती हैं तो हम साइन रूल यूज कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वो अपना पहला एंगल जो कि सी ए डी है, मतलब ये वाला जो ब्लू वाला एंगल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आई विल बी यूजिंग साइन रूल। साइन रूल कैसे लिखते हैं? साइन रूल में चूंकि वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल तो हमें सबसे पहले जो है वो एंगल को लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा साइन ए। क्योंकि मुझे ए फाइंड करना है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया सी ए डी को एंगल ए। ठीक है, और जब आप एंगल लिखते हो तो उसके बाद डिनोमिनेटर में उसकी ऑपोजिट साइड लिखते हो नीचे। ठीक है, तो एंगल ए हमें फाइंड करना है। इसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है? 10 है, तो 10 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और फिर इक्वल्स टू आता है। इक्वल्स टू के बाद अब हमें देखना है कि हमें कौन सा एंगल गिवन है भाई। तो हमें जो है वो एंगल डी गिवन है, तो अब मैं डायरेक्ट साइन 95 ही लिख लेता हूँ। एक स्टेप मेरा जो है वो बच जाएगा। तो साइन 95 मैंने लिख दिया। अब साइन 95 के नीचे कौन सी साइड आएगी? जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और वो हमें गिवन होनी चाहिए, वरना हम साइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो साइन 95 के सामने वाली साइड जो है वो 12 किलोमीटर है, तो ये 12 आ गया। चूंकि मुझे साइन ए की वैल्यू चाहिए, मुझे एंगल चाहिए, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, साइन ए जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये 10 जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं साइन ए को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। साइन ए को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो 10 जो है वो दूसरी साइड पे जाके साइन 95 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा कि साइन 95 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो अब जल्दी से कैलकुलेटर्स ले आओ। साइन 95 हो गया, इसको मैंने जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। और अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि साइन से पहले जो है ना वो 10 मुझे लिखना चाहिए था, तो वो कंफ्यूज नहीं करता। वरना यहाँ थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है कि 95 को 10 से ना मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे जज्बात में आके। तो बस ये थोड़ा सा ख्याल रखना कि ये 10 जो है ना इसको पहले लिखा करो साइन 95 से।
और ये अब ये जो है वो यहाँ 12 आ गया। जल्दी से कैलकुलेटर तो उठा लो। ठीक है, तो भाई कैलकुलेटर उठा लिया जल्दी से। सबसे पहले मैं साइन 95 साइन प्रेस किया, फिर 95 प्रेस किया, इक्वल्स टू दबाया। जो भी आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर जो अगेन आंसर आया उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा। तो मेरे पास साइन ए की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 0.83। ठीक है, अब चूंकि मुझे एंगल ए चाहिए तो मुझे अब इसका साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही काम कर रहा हूँ सारा, क्योंकि मैंने अभी जब साइन 95 मल्टीप्लाई बाय 10 और जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 12 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.83। तो ठीक है, तो अब 0.83 इधर ही है, साइन जब यहाँ से यहाँ आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद मैं साइन दबाऊंगा तो साइन इनवर्स आ जाएगा, और फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ना मैं आंसर लिख दूंगा। आंसर क्या, ए एन एस की जो बटन होती है ना, वो आंसर होता है। और ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, इक्वल्स टू दबाऊंगा, तो जो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया एंगल ए का, वो आ रहा है 56.1। ये एंगल सी ए डी लिख लेता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि अब तो आ गया फाइनल आंसर। तो एंगल सी ए डी इज कमिंग आउट एज 56.1। ठीक है, बस ये कैलकुलेटर का काम है सारा। फॉर्मूला लिखना होता है, प्लग इन करनी होती है वैल्यूज, और उसके बाद इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर यूज़ करना होता है। ठीक है, और यू हैव टू फाइंड आउट योर करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ए डी आ रहा है मेरा 56.1। कैसे आया मैं बता दूं जल्दी से। साइन रूल यूज़ किया। ठीक है, साइन रूल कहता है कि भाई जो भी एंगल फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में लिखो, और उसके जो अपोजिट साइड जो साइड होती है ना, वो डिनोमिनेटर में चले जाती है। तो साइन ए फाइंड आउट करना था। साइन ए के सामने वाली साइड है 10, तो 10 डिनोमिनेटर में चले गई। उसके बाद साइन 95 दूसरी चीज़ गिवन थी, उसके सामने 12 है, तो साइन 95/12 हो गया। ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो साइन ए को सब्जेक्ट बना लिया, 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। और फिर उसके बाद मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया, साइन 95 जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 10 किया, जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 12 किया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 0.83। और चूंकि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, साइन को मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, साइन इनवर्स हो गया। तो फिर जो भी मेरा आंसर आया था 0.83 जैसे मेरा आंसर आया था, उसके बाद मैंने जल्दी से शिफ्ट प्रेस किया, साइन प्रेस किया, तो साइन इनवर्स आ गया मेरी स्क्रीन पर, ब्रैकेट खुल गया। उस ब्रैकेट में मैंने अपना आंसर लिखा, या फिर आंसर की जो की होती है ना कैलकुलेटर में, वो यूज कर लो। आंसर की प्रेस करो, आंसर लिखा हुआ आएगा ऊपर ना। ब्रैकेट बंद करो, इक्वल्स टू दबाओ, तो तुम्हारे पास जो रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा, एंगल सी ए डी, दैट विल बी इक्वल्स टू 56.1 डिग्रीज। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर लिया जल्दी से भाई। 56.1 डिग्रीज हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बी सी। अच्छा, अब ये कौन सा डिस्टेंस है भाई। अगर मैं फिगर में देखता हूँ तो BC जो है वो ये वाला डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो नीचे वाले ट्रायंगल में मुझे क्या गिवन है, मुझे एक एंगल गिवन है, और जो एंगल है ना वो इंक्लूडेड एंगल है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जो दो साइड उस ट्रायंगल में गिवन है, ये ऊपर वाली 12 है और ये वाली 17 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल गिवन है। तो इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड एंगल वाला है। ठीक है, तो जब आपको दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल गिवन हो ना, तो आप कोसाइन रूल यूज करते हैं। वहाँ आप साइन रूल यूज नहीं कर सकते। साइन रूल उस वक्त यूज करते हैं जब आपको दो साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन हो। नॉन इंक्लूडेड एंगल वो वाला होता है जो इंक्लूडेड के अलावा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ दो साइड्स हैं, ये वाली गिवन दो साइड्स हैं, अब इनके बीच का जो एंगल है ना वो इंक्लूडेड हो गया। जो बाकी दो एंगल्स बचे वो नॉन इंक्लूडेड हो गए। तो अब याद ये रखना है कि जब भी इंक्लूडेड एंगल गिवन होगा तो हम कोसाइन रूल यूज करते हैं, और जब भी नॉन इंक्लूडेड एंगल गिवन होता है तो हम जो है वो साइन रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कोसाइन रूल यूज करने वाले हैं। कोसाइन रूल का लिखने का तरीका क्या है, चूंकि मुझे साइड्स फाइंड करनी है, सॉरी साइड फाइंड करनी है BC, तो अब मैं BC से स्टार्ट करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, और आपको पता है BC पे स्क्वायर आता है, तो अब मैं क्या करूंगा, BC लिखूंगा और अगली साइड पे जाना वो स्क्वायर रूट लगा लूंगा, ताकि मेरे पास जो है ना थोड़ा सा स्पेस भी कम है, और ये है कि वर्किंग मेरी बिल्कुल सही हो जाए। याद रखना BC पे स्क्वायर आता है, तो ये स्क्वायर को हटा के मैं दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। सही है, चलो अब लिखते कैसे हैं, चूंकि मैंने BC से स्टार्ट किया है, BC तो इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब इस साइड पे BC नहीं आएगा। अब इसके अलावा जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स आते हैं पहले। तो अब दो साइड्स कौन सी हैं, 12 और 17। तो पहले मैं लिखूंगा 17 का स्क्वायर, या तुम 12 का स्क्वायर भी लिख लो, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तुम पहले 12 का स्क्वायर लिखना चाहो 12 का स्क्वायर लिख लो, 17 का स्क्वायर लिखना चाहो 17 का लिख लो, फिर आता है माइनस, फिर आता है 2, और फिर ब्रैकेट में यही दो साइड्स आती हैं जो आपने शुरू में लिखी हैं। तो 17 आ गया, और उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, 12 आ गया, और उसके बाद चूंकि ये कोसाइन रूल है तो फिर कॉस तो आएगा ही आएगा, और कॉस आता है, और फिर इंक्लूडेड एंगल जो आपको सवाल में गिवन होता है। तो ये एक तरीका होता है कोसाइन रूल लिखने का साइड्स के लिए। ये साइड के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे साइड फाइंड करनी थी ना, तो मैंने ये साइड के लिए लिखा है। अब साइन सॉरी कोसाइन है, तो कॉस आ गया और फिर 30 आ गया। बस अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करना है।
और सिर्फ अपना आंसर लेके आना है। तो अच्छा, 17 का स्क्वायर करना है सबसे पहले। 17 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसमें मैंने प्लस कर दिया 12 का स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 433। अब मैं 433, अब मैं दूसरी साइड जो है वो कर लेता हूँ, 2 × 17 × 12 और जो भी आंसर आएगा उसको cos 30 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया 353। 433 वो था, माइनस किया आंसर, जो भी आंसर आया उसका स्क्वायर रूट ले लो। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8.925। इसको 8.3 भी लिख सकते हैं, 93, या फिर तुम इफ़ यू वांट टू राइट इट एज 8.925 वो भी लिख लो। तो मेरा जो आंसर आ रहा है बीसी का, दैट इज कमिंग आउट एज 8.925। आप डायरेक्ट करोगे ना कैलकुलेटर में तो ये एरर दे देता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 17 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कर लो पहले, उसके बाद जो है वो ये सारा निकाल लो, और फिर जो भी आंसर है दोनों को माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल लो। तो बीसी की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 8.925। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है द बेरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए इज 040 डिग्रीज। बेरिंग आपको पता है 3 डिजिट्स में लिखी जाती है। तो फ्रॉम ए का मतलब है नॉर्थ ए पे बना है, ए पे बना हुआ है नॉर्थ, और डी तक जाना है, इसका मतलब है लाइन ए और डी को फाइंड करना है कि भाई लाइन ए डी कहाँ है। तो लाइन ए डी ये रही, क्लॉकवाइज आया, बेरिंग दी हुई है 40 डिग्रीज, ऑलरेडी लिखी हुई है। हमसे कह रहा है फाइंड द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब बी फ्रॉम ए का मतलब ये हो गया कि पहले तो बेरिंग को मार्क करना सीखना है, कि पहले बेरिंग मार्क कैसे होती है। पहले आपने अगर बेरिंग मार्क कर ली तो फिर एंगल फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं कि भाई बेरिंग मार्क कैसे की जाती है। अब देखो फ्रॉम के बाद ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है नॉर्थ ए पे बनना चाहिए, ऑलरेडी नॉर्थ ए पे बना हुआ है। अब तुम क्लॉकवाइज मूव करोगे, बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज होती है। अब क्लॉकवाइज मूव करोगे, कहाँ तक मूव करोगे, जहां तक तुम्हें लाइन ए भी नहीं मिल जाती। बी फ्रॉम ए कह रहा है ना, तो कोई लाइन तो होगी जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। तो ए और बी वाली जो लाइन है उसको पहले सर्च कर लो। ये तो ए डी है, ये ए सी है, ये रही ए बी। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ से घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें घूम के जो है वो यहाँ तक आना है। तो ये जो है ना, दिस इज योर रिक्वायर्ड बेरिंग, ये होगी तुम्हारी रिक्वायर्ड बेरिंग जो तुम्हें फाइंड करनी है फर्स्ट पार्ट में, बी फ्रॉम ए। अब इसमें ये वाला पार्ट 40 है, ये वाला पार्ट 30 है, और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये तो मैं फाइंड कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, ये है 56.1। अब इन तीनों एंगल्स को तुम्हें सिर्फ ऐड करना है और तुम्हारी बेरिंग आ जाएगी। 40 प्लस 30 70 हो गया, और 70 में जब आप 56.1 ऐड करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, 30 हो गया, 30 में आपने 40 ऐड किया, और फिर आपने 56.1 ऐड किया, तो ये जो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया दैट इज द बेरिंग, जो कि बी फ्रॉम ए है। ठीक है, 70 हो गया, 70 50 120, तो ये तुम्हारा जो आंसर बन गया ये बन गया 126.1। तो दिस इज द बेरिंग, ये 3 डिजिट्स में ऑलरेडी, तो तुम्हें जो है वो जीरो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 126.1 इज द बेरिंग फ्रॉम बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ठीक है, अब वो तुमसे कह रहा है ए फ्रॉम बी। अब देखो ये तो रिवर्स ट्रिक है ना, ये तो रिवर्स ट्रिक है, हमने ये पहले भी किया था। हमने ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी कि भाई रिवर्स बेरिंग जो है ना वो ट्रिक के जरिए से बहुत आसानी से फाइंड आउट हो सकती है। अब ये कहा इसने बी फ्रॉम ए, और अब कह रहे हैं ए फ्रॉम बी, तो ये जो ना रिवर्स बेरिंग कहलाती है। रिवर्स बेरिंग की ट्रिक ये होती है कि अगर तुम्हारी नॉर्मल बेरिंग, अच्छा इसको हम नॉर्मल बेरिंग कह देते हैं क्योंकि ये बी फ्रॉम ए है, तो ये इसकी रिवर्स है, या इसको इसको रिवर्स कह दो, इसको नॉर्मल कह दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो आपको एक बेरिंग आपने फाइंड आउट की बी फ्रॉम ए, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई ए फ्रॉम बी फाइंड आउट कराओ। तो हमने यहाँ ट्रिक सीखी थी कि भाई अगर नॉर्मल बेरिंग 180 से छोटी है, अगर नॉर्मल बेरिंग 180 से छोटी है तो रिवर्स के लिए आप 180 ऐड कर दो, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब ये देखो नॉर्मल बेरिंग हमारी जो है वो 180 से छोटी है, 180 से छोटी है, तो इसका मतलब है रिवर्स में हम क्या करेंगे, इसमें 180 ऐड कर देंगे, तो 126.1, और इसमें जब आप 180 ऐड करोगे तो ये जो है तकरीबन 306 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 120 और 180 300 हो जाएगा, और फिर 6.1 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 306.1 आपकी बेरिंग आ जाएगी, जो कि बहुत आसानी से आ गई, इसमें कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें रिवर्स बेरिंग का कॉन्सेप्ट आता था। ये जब भी याद रखना, जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि वो एक बेरिंग देके फिर उसकी रिवर्स आपसे पूछ रहा हो। अब जैसे यहाँ उसने हमसे बोला बी फ्रॉम ए, तो बी फ्रॉम ए हमने फाइंड आउट कर ली, बी फ्रॉम ए हमारी आ रही थी 126.1। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ए फ्रॉम बी, मतलब उसने क्या किया, लेटर्स को रिवर्स कर दिया ना, तो ये रिवर्स बेरिंग हो गई।
तो रिवर्स बेयरिंग की ट्रिक बड़ी आसान सी है कि अगर नॉर्मल बेयरिंग जो आपका आंसर आ रहा है वो 180 से छोटा है तो रिवर्स के लिए 180 ऐड कर दो, और अगर आपका नॉर्मल बेयरिंग का आंसर 180 से बड़ा आ रहा होता तो आप 180 सब्ट्रैक्ट कर देते। अभी हमने देखा 126.1 आ रहा था, मतलब 180 से छोटा आ रहा था, तो हमने इसमें 180 ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अगर ये 180 से बड़ा आता आंसर तो हम 180 सब्ट्रैक्ट कर देते। सही है। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि सर वो ये फिगर में हम कैसे करेंगे, फिगर का भी बता दें, तो चलो फिगर से भी फाइंड आउट कर लेते हैं वो क्या मसला है। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो देखो ए फ्रॉम बी है कहाँ, तो फ्रॉम बी का मतलब ये हो गया कि मैंने बी पे नॉर्थ बना दिया, तो यहाँ तुमने जल्दी से नॉर्थ बना दिया ऐसे। सही है। अब तुम्हें बेयरिंग मार्क करनी है, तुम क्लॉकवाइज जाओगे, क्लॉकवाइज कहाँ तक जाओगे, जहाँ तक तुम्हें लाइन ए बी नहीं मिल जाती। तो लाइन ए बी तो ये रही, तो इसका मतलब है तुम्हें पूरा घूम के जो है वो यहाँ से यहाँ तक आना है, तुम्हें ये ग्रीन वाली बेयरिंग जो है वो फाइंड आउट करनी है। अगर तुम्हें ये अंदर वाला एंगल पता चल जाए ना किसी तरह, इनसाइड एंगल, इनसाइड एंगल मतलब ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, अगर ये इनसाइड एंगल पता चल जाए तो तुम जो है वो फटाफट 360 में से माइनस करोगे, बाहर वाला एंगल आ जाएगा। इत्तेफाक से तुम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये भी नॉर्थ है और ये जो उसने हमें बना के दिया है ये भी नॉर्थ है। दोनों नॉर्थ के बीच के जो दो एंगल्स होते हैं, अब देखो ना ये नॉर्थ है हमारे पास, ये लाइन ए भी आ रही है यहाँ से, और जैसे ही बी पे आया मैंने बी पे भी एक नॉर्थ बना दिया, इसका मतलब है ये येलो वाला और ये रेड वाला, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम जो है वो 180 होता है। तो अब तुम क्या करोगे, ये वाला है 126, तो तुमने क्या किया, जल्दी से 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। जब तुमने 180 में से 126.1 को सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ, मुझे आंसर बताओ। 180 माइनस 126.1 कितना आंसर आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया 53.9। तो इसका मतलब है कि ये जो येलो वाला एंगल है ना, ये आ रहा है 53.9। अगर ये येलो वाला एंगल 53.9 आ रहा है तो इसका मतलब बाहर वाला कैसे आएगा, बाहर वाला ऐसे आएगा कि तुम्हें पता है कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो तुमने जो है जल्दी से 360 में से 53.9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब तुम 360 में से 53.9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास सेम यही आंसर आ जाएगा, 306.1। जल्दी से माइनस करके देख लो, 360 माइनस माइनस 53.9, जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 306.1। तो दोनों से देखो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। क्योंकि तुम्हें रिवर्स बेयरिंग की ट्रिक पता थी, एक ही मार्क का होता है ये सवाल, तो तुमने जो है वो ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं समझी और फटाफट तुम जो है वो अपना आंसर लेके आ गए। लेकिन यह कि मैं तुम्हें दोनों तरीकों से बता दिया कि तुम्हारा देखो दोनों तरीकों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्स बेयरिंग की ट्रिक जो है ना ये काफ़ी हेल्पफुल होती है इस तरह के क्वेश्चंस में, जहाँ वो हमें एक बेयरिंग देकर उसकी रिवर्स पूछता है। तो बस याद रखना, जब भी नॉर्मल बेयरिंग मतलब एक बेयरिंग अगर जो है वो 180 से छोटी है तो उसकी रिवर्स के लिए 180 उसमें ऐड कर दो। अगर बेयरिंग वो नॉर्मल बेयरिंग जो है वो 180 से बड़ी है तो उसकी रिवर्स के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। फर्ज करो ये 306 होता तो मैं फिर इसमें 180 और ऐड नहीं करता, मैं 180 सब्ट्रैक्ट कर देता। सही है। चलो भाई, तो लास्ट जल्दी से लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, फिनिश करते हैं, क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया। एंगल ए सी डी इज ऑब्ट्यूज। एंगल ए सी डी कौन सा है भाई, ये वाला है, बिल्कुल ऑब्ट्यूज, ये तो नज़र आ रहा है हमें, एंगल जो है वो 90 से बड़ा ही लग रहा है, तो ये ऑब्ट्यूज है। और हमसे कह रहा है कैलकुलेट एंगल बी सी डी। चलो पहले ये मार्क करते हैं एंगल बी सी डी कौन सा एंगल है। एंगल बी सी डी जो है वो बी से शुरू हो रहा है, सी पे जा रहा है, और डी, इसका मतलब है कि वो ये वाला एंगल है पूरा, जो मैंने येलो वाला भी फाइंड किया है। अच्छा, अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये छोटा वाला तो मैं फाइंड कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये दो तो मुझे पता है। तो 95 और 56.1 को पहले मैं ऐड करके ना ये वाला एंगल फाइंड करता हूँ, ये कितना आ रहा है। फिर मैं देखूंगा कि मैं ये बाकी का एंगल कैसे फाइंड आउट करता हूँ। बाकी के एंगल के लिए मैं जो है वो बिल्कुल, हाँ, साइन रूल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब BC पता है ना, मुझे BC पता है तो मैं साइन रूल भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं साइन रूल यूज़ कर लूंगा। ठीक है। अब पहले मैं ऊपर वाला एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। ऊपर वाला ट्राइंगल जो है वो उसके दो एंगल्स मुझे पता है, तो मैंने क्या करना है, 180 में से उनका सम माइनस कर देना है, तो 180 माइनस, और बाकी दो एंगल्स कौन से हैं, एक है 95 और दूसरा है 56.1, तो दोनों को ऐड कर दो जल्दी से, 95 प्लस 56.1, और जो भी आंसर है उसको 180 में से माइनस करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करो और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर जो है ना 28.9 आ रहा है मेरे पास। तुम भी बताओ वेरीफाई करके कि हाँ भाई 28.9 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है छोटा वाला, दिस इज कमिंग आउट एज 28.9।
अच्छा, अब ये बाकी वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसके लिए मैं साइन रूल यूज कर लेता हूँ। तो साइन रूल के लिए क्या करूंगा, चूंकि मुझे साइन सी चाहिए, तो मैं साइन सी से शुरू करता हूँ। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो साइन सी से मैंने स्टार्ट किया, साइन सी। और साइन सी के लिए उसके सामने वाली साइड कितनी है, 17, तो साइन सी अपॉन 17 हो गया, इक्वल्स टू, और मुझे कौन सा एंगल गिवन है, मुझे दिया हुआ है 30, तो साइन 30 आ गया। साइन 30 के सामने वाली साइड जो है बीसी मैंने फाइंड की हुई है, वो है 8.93। तो 8.93 बोलो, या 8 पॉइंट जो मेरी आई है मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, 8.925। अच्छा, ये साइन सी कैसे आया भाई, साइन सी को सब्जेक्ट बना लो जल्दी से। तो ये 17 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने जल्दी से क्या किया, साइन 30 जो भी आंसर आया उसको इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 17 और डिवाइडेड बाय 8.925, जो भी आंसर आएगा डेसिमल में वो आ गया 0.95। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.95। ये एंगल सी नहीं है, ये तो साइन सी है। एंगल सी निकालने के लिए साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो जब मैं साइन को शिफ्ट करूंगा दूसरी साइड पे, तो साइन इनवर्स, शिफ्ट दबाया, साइन दबाया, 0.95 लिखा, और इक्वल्स टू दबाया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 72 डिग्रीज, 72.247। अब ये आंसर जो है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि एंगल ए सी डी जो कि मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये ऑब्ट्यूस है। तो 72 ऑब्ट्यूस एंगल तो नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो ऑब्ट्यूस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 180 में से माइनस कर दूंगा। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, 180 में से इसको माइनस कर लेता हूँ। 180 में से जब मैं 72.2 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 107.7। तो ये वाला एंगल जो है ना, ये एक्सेप्टेबल है। आपको पता है साइन रूल से दो एंगल्स निकलते हैं ना, तो चूंकि उसने मुझे यहाँ बता दिया है कि ऑब्ट्यूस है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो 107.7 वाला एंगल जो है वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और अब ये आ गया 107.7 और ऊपर वाला आ गया 28.9, दोनों को ऐड कर लो जल्दी से। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दैट इज 136.6 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द एंगल ऑफ एंगल बी सी डी। ये एंगल बी सी डी की वैल्यू आ गई 36, 136.6। राउंड ऑफ करना है 137 लिख लो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं।